स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी कुल संपत्ति 197.3 डॉलर यानी करीब 1 खरब 98 अरब डॉलर को पार कर गई है। बीते महीनों को मस्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में उछाल देखा, जिसके बाद कुल संपत्ति के मामले में वे तीसरे पायदान पर पहुंच गए। ये जगह मस्क ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर हासिल की है। अब अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे हैं कि एलन मस्क कौन है, तो आइए पहले यह समझ लेते हैं। एलन मस्क अमेरिका की एक जाने माने उद्यमी, निर्माता, इंजीनियर और विजनरी हैं। उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी और सनसिटी जैसी कंपनियों की स्थापना की। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने पेपाल की भी स्थापना की है और स्पेस एक्स के माध्यम से मंगल ग्रह पर जाना उनकी कंपनी का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा से काम करने वाली कंपनियों की सहायता से उन्होंने पूरी समाज को प्रदूषण रहित गाड़ियां, पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में वृद्धि की है। कार कंपनी टोयोटा, वॉक्सवैगन, हुंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू के लगभग है। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां भी बनाती है, जिन्हें दूसरे कार निर्माता कंपनियों को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम भी बनाते हैं, जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपर फास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ढांचा तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के मुताबिक उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मस्क 17 साल की उम्र में क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ने और दक्षिण अफ्रीका में सैन्य सेवा से बचने के लिए कनाडा चले गए थे। मस्क को उसी साल कनाडा की नागरिकता मिल गई, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह से अमेरिकी नागरिकता पाना आसान होगा। मस्क 1992 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्यवसाय और भौतिक का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। भौतिकी में दूसरी स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। वे कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे सताया भी गया। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे करीब 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारी उपलब्धि कहा जा सकता है। एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में सन 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जीव2 के लिए एक सफल डील तलाश की। इससे मिले पैसे को 27 साल की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com। इस कंपनी का दावा था कि वह पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। इसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था। इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा, भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगा। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए
कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी कुछ हिस्सेदारी है और बाजार में उसकी कुछ कीमत है। वे इस साल 53 साल के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल भी नहीं है। मस्क कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं। मनुष्यों के दिमाग से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना। बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। मस्क ने ऐसी कई असफलताएं देखी। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी हुई समस्याएं आती रही और मस्क कोविड-19 के समय तंगी में फंस गए। जानने वाले कहते हैं उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं और उन्हें मजा आता है।